यह जीव संसार में सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन उन कर्म से सुख तो मिलता नहीं। सुख के लिए हर जीव कर्म करता है, लेकिन सुख किसी को नहीं मिलता और ना दुख दूर होता है, और भी दुख ही दुख बढ़ता जाता है। जब यदि भगवान सभी सृष्टि में विराजमान है, तो फिर प्राणी को दुख क्यों मिलता है? यही तो भगवान की माया है, जो न होते हुए भी हमें दिखाई देती है। ये सुख दुख, लाभ हानि, अमीर गरीब, गोरा काला कुछ नहीं है। वस्तु तो क्या है? भगवान की माया है। इसी माया को हम नहीं समझ पाते हैं और उसी के कारण हमें सुख दुख भोगना पड़ता है। और जिस प्रकार कहा कि यह संसार क्या है? दुखालय। जिस प्रकार पुस्तकालय में पुस्तक मिलते हैं, उसी प्रकार दुखालय में केवल दुख ही दुख मिलते हैं। और यह दुख हमें अपने कर्म के आधार पर मिलते हैं। एक बार एक रास्ते से एक आदमी जा रहा था, उसने आम का बगीचा देखा। अब बगीचे में आम लगे थे, आम खाने की इच्छा हुई। दूर से आम देखे, अब आम देखे, लेकिन नेत्र तो फल तोड़ नहीं सकते। फल तोड़ने क्या गए? पांव जब पेड़ के वहां तक पहुंचे तो पांव फल तोड़ नहीं सकते। फल किसने तोड़े? हाथ ने। अब हाथ फल को चख नहीं सकता, तो चखा किसने? रसना, जीभ ने। चखा जीभ ने, लेकिन जीभ ने रखा नहीं। रखा किसने? पेट ने। देखा आंखों ने, और गए क्या? पांव। तोड़ा हाथ ने, और चखा जीभ ने, लेकिन रखा पेट ने। अब जब ऐसे चख रहा था, तो उतने में मालिक आ गया, डंडा लेके दबे पांव, और दे दनादन पीठ में डंडे दे दिए। तो एक भक्त ने मुनि से कहा कि पीठ का क्या अपराध था? पीठ को क्यों डंडे पड़े? ना उसने चखा ना रखा, पीठ के क्यों डंडे पड़े? तो मुनि ने कहा, इसी में तुम्हारा उत्तर है। कहा क्या? थोड़ा सा और आगे बढ़ो। पीठ में जब डंडे पड़े तो दर्द हुआ? हाँ हुआ। तो फिर क्या हुआ? आंखों से आंसू आए। तो आंखों से आंसू हुए तो दर्द किसको हुआ? आंखों को। तो जिसने वो कर्म किया था, उसी को उसका फल भी मिला। चाहे घूम के आए, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है महाराज। अगर नेत्र वो फल नहीं देखते, तो नेत्रों से आंसू भी नहीं देखते। कर्म आदमी करता है, चाहे वो कभी भी घूम के आए, लेकिन आता जरूर है। इसीलिए कहा सुख दुख लाभ हानि कुछ नहीं है, अपने कर्म के अनुसार ही सब मनुष्य को फल प्राप्त होता है।